मैं गाइस आज की इस क्लास में अभी मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको चेंज केस बताया था और चेंज केस के बाद में मैंने ये अलाइनमेंट बताया आपको। अलाइनमेंट के बाद आपने लाइन स्पेसिंग देखी, शेडिंग देखी और बॉर्डर्स देखा। इसके बाद में आज हम इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे कि बुलेट एंड नंबर्स। ठीक है, बुलेट एंड नंबर्स को हम यूज़ करते हैं किसी भी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी टाइटल आप देते हो और उसका सब टाइटल देते हो और उसकी नंबरिंग आप जब करते हो तो उसी की टाइटल की नंबरिंग अलग होती है, सब टाइटल की नंबरिंग अलग होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि हम क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं और उसमें हमने लिखा कि ट्रू और फॉल्स। जैसे मैं बात करता हूँ कि मैंने क्वेश्चन पेपर में एग्जाम्पल देता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा, आप देखते रहिए इसको। जैसे मैंने क्वेश्चन 1 में लिखा कि स्टेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ठीक, अब देखिए जैसे इसकी मैं थोड़ी सी फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ। मैंने इसको बढ़ा दिया ताकि दिखाई दे बड़े आराम के साथ में, और मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक, अब दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। और इसके बाद में मैं इसमें देखिए कि अब इसमें जब मैं क्वेश्चनिंग करूँगा कि क्वेश्चन नंबर 1 टाइप करता हूँ। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको टाइप करना होगा तो उसका फॉन्ट भी उससे कम करते हैं हम लोग, साइज कम देते हैं और उसकी नंबरिंग दूसरी होती है। जैसे क्वेश्चन में पहले लिख देता हूँ कि चार्ल्स, मान लीजिए कि चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक, उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन में भी मैं दे देता हूँ, जैसे कि टिम बर्नर्स-ली इज द फादर ऑफ www। ठीक है, और भी आप ले सकते हो। जैसे मैंने दे दिया कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब देखिए ये ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। अब इसकी साइज तो मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। जैसे मान लीजिए ये साइज मैंने दे दिया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। लेकिन अब ये जो हमारे क्वेश्चन हैं ये सब टाइटल में क्वेश्चन होंगे, इसकी हमको नंबरिंग करनी होगी तो 1 2 3 भी कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं अगर आपको 4 क्वेश्चन देने हैं, 5 क्वेश्चन देने हैं। या आप इसकी नंबरिंग कर सकते हैं ABCD के यानी कैरेक्टर के फॉर्म में भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो उसकी नंबरिंग देने के लिए जो हमें इस पे यहाँ पे हम लोग चलते हैं बुलेट। सबसे पहले बुलेट हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा एक एक करके इसमें सारे ऑप्शन को आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इस छोटे से पॉइंट पे क्लिक करूंगा, क्योंकि आप इस पे जब क्लिक करोगे तो जो ऑलरेडी बुलेट्स, पहले जो बुलेट्स होंगे वो अप्लाई होंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये बुलेट अप्लाई कर सकते हो, ये बुलेट अप्लाई कर सकते हो, ये अप्लाई कर सकते हो, कोई भी बुलेट इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हमको यहाँ पे और भी, जैसे सबसे पहली चीजें यहाँ पे बुलेट पे हम अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से लिस्टेड में भी है, डिफाइन बुलेट्स को डिफाइन भी कर सकते हो। देखिए जैसे सिंबल में लिया हमने, सिंबल में यहाँ पे बहुत सारे सिंबल हैं। इस तरीके से इस सिंबल से भी कोई भी सिंबल आप, जैसे हम लोग चाहते हैं मान लीजिए कि बुलेट पे हम सिंबल यूज करें, कोई भी सिंबल यहाँ से हमने जैसे ले लिया, ये फ्लाइट का सिंबल ले लिया हमने, और यहाँ पे प्लेन का, और ये प्लेन का सिंबल मैंने यहाँ से लिया और यहाँ से ओके कर दिया। ये देखिए ये प्लेन के सिंबल में बुलेट आ रहे हैं। यहाँ पे हमने बुलेट अप्लाई किया है पहले, उसके बाद मैं नंबर अप्लाई करके दिखाता हूँ अभी आपको। तो इस तरीके से जो भी बुलेट आपको अप्लाई करने हैं, आप यहाँ से बुलेट को डिफाइन भी कर सकते हैं। और बुलेट डिफाइन करने में आप सिंबल में जा करके या पिक्चर के फॉर्म में भी आप बुलेट को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए डिफरेंट पिक्चर्स, छोटे छोटे पिक्चर्स कलरफुल फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें से भी अगर आपको कोई भी बुलेट के फॉर्म में लेना है इन पिक्चर्स को, तो आप यहाँ से इन पिक्चर्स को भी ले सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी पिक्चर्स इस तरीके से, इस पिक्चर्स में अगर हम बुलेट लेना चाहें, जैसे यहाँ से ये बुलेट ले लिया हमने, ऐड करा दिया, तो यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं हम। और यहाँ पे ऐड करने के बाद इसको मैं यहाँ पे एक्चुअली ये ऐड करने के बाद इसको हमको क्लिप में जाना पड़ेगा और यहाँ पे मैंने ऐड किया, इसका नेम टाइप करना पड़ेगा, जैसे हमने दे दिया H। ठीक है, अब ये ऐड हो गया। अब
चेक द फाइल नेम। अच्छा, फाइल नेम अप्लाई नहीं कर रहा। मैं फिर से इसको यहाँ से जैसे दूसरा पिक्चर ले लिया मैंने, इस तरीके से इस पिक्चर्स को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से पिक्चर के फॉर्म में भी बुलेट्स में ले सकता हूँ, लेकिन बुलेट के अलावा हम चाहें तो नंबर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, ये बुलेट मैंने अप्लाई किया है, ये हटेगा कहाँ से, इसको मुझे रिमूव करना है। तो ये ऑलरेडी इसी पे आप क्लिक कर दीजिए, बुलेट के फॉर्म में जो है वो अनबुलेट के फॉर्म में आ जाएगा, यानी बुलेट की जो लिस्ट है वो हट जाएगी। और उससे जस्ट साइड में आप देखेंगे कि नंबर्स है। मान लीजिए आपको 1 2 3 4 5 के फॉर्म में लेना है, या ABCD के कैरेक्टर फॉर्म में लेना है, या रोमन अंक के फॉर्म में लेना है, तब भी यहां से आप नंबरिंग ले सकते हैं। देखिए, छोटे से पॉइंट पे क्लिक करेंगे आप, और यहां पे क्लिक करने के बाद देखिए, जैसे सबसे पहले 1 2 3 के फॉर्म में इस तरीके से आएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये इस तरीके से एक वन साइडेड ब्रेसेस में के फॉर्म में भी दिखाई देगा। इस तरीके से भी ले सकते हैं, रोमन अंक में भी ले सकते हैं, ABCD के फॉर्म में ले सकते हैं, इस तरीके से इसके फॉर्म में भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे बुलेट एंड नंबर यूज कर सकते हैं, और उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करके ही तभी हम नंबर को अप्लाई करेंगे। और इसी तरीके से डिफाइंड नंबर फॉर्मेट भी है। यहाँ से डिफाइंड नंबर फॉर्मेट का मतलब है कि यहाँ पे देखिए, आप कई फॉर्मेट हैं कि इस तरीके से बुलेट का यानी रोमन अंक का आपको ये लेना है, तो आप यहाँ से फॉर्मेट ले सकते हैं। इसके फॉन्ट की भी स्टाइल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। देखिए, बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे हमने बोल्ड किया और ओके कर दिया इस तरीके से। तो ये जो बुलेट्स हैं, देखिए हमने रोमन अंक में लिया है, और ये उसमें बोल्ड के फॉर्म में भी आ गया। इस तरीके से हम बुलेट और नंबर को भी यूज कर सकते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट में, MS वर्ड में। और आगे चलते हैं हम लोग, जैसे ये आगे है इंडेंटेशन है। इंडेंटेशन में आगे आपको दूसरे मेनू में आगे उसमें एक्स्ट्रा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसमें उसके फॉर्म में मिलेगा इंडेंटेशन। आगे मैं पढ़ाऊंगा इसको इंडेंटेशन में, ध्यान रखना, मैं दूसरे मेनू में आपको मिल जाएगा। ये इंडेंटेशन का पूरा टैब है पैराग्राफ में, तो यहाँ पे मैं इंडेंटेशन को एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे इंडेंटेशन को यहाँ पे छोड़ता हूँ। नेक्स्ट मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इसको क्लियर कर दूंगा, थोड़ा सा डीप में मैं इसको पढ़ाऊंगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन दिया है, मैं यहीं पे इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, यहाँ पे स्टाइल्स वगैरह भी हैं। स्टाइल्स का मतलब है जैसे कोई भी हमने टेक्स्ट लिए हुए हैं, उन टेक्स्ट को किस फॉर्म में, जैसे ये हमारा है, इसको हमें हेडिंग 1 में देना है। तो देखिए, जैसे हेडिंग है तो इस हेडिंग 1 के फॉर्म में मैंने दे दिया। तो देखिए, इस हेडिंग 1 पे लिख के आ गया, ये हमारा कलरफुल फॉर्म में आ गया। ये हेडिंग 1 का जो बटन दिखाई दे रहा है, इस पे प्री डिफाइंड यानी कुछ फॉर्मेटिंग प्री डिफाइन की गई है। जब हमें ये यूज क्यों करते हैं, मान लीजिए इसके बाद में हमको दूसरा लेना है, इसको मैं बुलेट हटाता हूं यहाँ से, दूसरे क्वेश्चन को जब हमको यूज करना हो, कि मान लीजिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन दिया कि क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, और यहाँ पे हमने कर दिया कि क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग लिखेंगे कि क्या लिखना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, अगर इस तरीके से मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, फिल इन द ब्लैंक्स का अगर हमको क्वेश्चन यहाँ पे आगे लेना है, तो अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पे जो क्वेश्चन में लूंगा, तो यही हेडिंग, सेम हेडिंग हमको यहाँ पे भी मिलनी चाहिए। तो हम करते क्या है कि जैसे इस पे जो हेडिंग यूज है, वही हेडिंग यहाँ पे भी यूज हो, तो अलग अलग उसकी फॉर्मेटिंग ना करके हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके और हेडिंग 1 पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए, जो सेम हेडिंग यहाँ पे है, वही सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। इस तरीके से हम हेडिंग 1 बटन को भी यूज करते हैं, क्योंकि इसमें प्री डिफाइन की गई है कुछ फॉर्मेटिंग। अगर आपको उसमें भी फॉर्मेटिंग को चेंजेस करना है, तो आप इसी हेडिंग पे आप राइट क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करिए और मॉडिफाई पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि थोड़ा ब्लू कलर का, हल्का ब्लू इसमें कलर आ रहा है, फॉन्ट का कलर, मैं इसको कलर को भी चेंज कर दूं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दूं। तो यहां से भी आप देखिए, ये फॉर्मेटिंग आ रही है। आप इसकी फॉर्मेटिंग की भी एडिटिंग कर सकते हैं। राइट क्लिक करके मॉडिफाई करिएगा उस बटन को, और यहाँ पे देखिए, मैं एक चीज को मैं चेक करके दे रहा हूँ, इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ ओनली। आप देखिए, ये चेंज कर दिया मैंने कलर, या इस कलर को आप जैसे ये हमने कहा कि मॉडिफाई किया मैंने, इसकी साइज को भी 14 में है, थोड़ा सा मैं साइज को भी इंक्रीज कर देता हूँ, मैंने 18 कर दिया, और इस तरीके से मैंने ओके किया। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने जो भी हेडिंग हमको यूज करनी होगी, अब बार बार हम टाइप करेंगे हेडिंग में। मान लीजिए कोई क्वेश्चन नंबर 3 मैंने टाइप किया, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने टाइप किया, और यहाँ पे मैं ओनली क्वेश्चन टाइप करके सिंपल से दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 टाइप किया, और 3 में भी मैं कोई क्वेश्चन टाइप कर दिया मैंने।
और इसको भी एक हेडिंग के फॉर्म में ही लेना है। तो हमको बार बार इसकी अलग अलग फॉर्मेटिंग ना करके हमको कुछ नहीं करना है, हेडिंग 1 पे आप क्लिक कर दीजिए तो ये क्वेश्चन आपको इसके फॉर्म में मिल जाएंगे, यानी सेम फॉर्मेट का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये होता है हमारा, यानी ये हेडिंग का स्टाइल है। और उसके बाद में टाइटल का भी है, और इसमें भी जैसे मान लीजिए इसकी भी आपको थोड़ी सी चेंजेस करनी है, स्टाइल्स की चेंज करनी है। तो आप इस छोटे से पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक करके देखिए कि यहाँ पे अलग अलग हेडिंग्स दिए गए हैं, और यहाँ पे इस तरीके से इसकी हेडिंग को, यानी सब टाइटल का भी हेडिंग आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हमारा पूरा कंप्लीट हुआ, और उसके बाद में मैंने स्टाइल्स को देखा। अब हम आगे चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट फीचर आपको बताने चल रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए एक 3 ऑप्शन है, फाइंड, रिप्लेस और यहाँ पे सेलेक्ट दिखाई दे रहा है, एडिटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू होता है, जिसमें तीनों में इसको रिमूव करता हूँ, डिलीट करता हूँ, और पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अरेंज फंक्शन से पैराग्राफ इंसर्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि देखिए हमारे पास में पैराग्राफ आ गया। इसी तरीके से जब मान लीजिए ये मैं आगे बताने जा रहा हूँ आपको फाइंड एंड रिप्लेस। अब देखिए फाइंड एंड रिप्लेस का जो ऑप्शन है हमारे पास में, ये फाइंड एंड रिप्लेस का जो ऑप्शन है, फाइंड एंड रिप्लेस हम लोग क्यों यूज करते हैं? फाइंड एंड रिप्लेस को यूज किया जाता है कि फाइंड द स्पेसिफिक टेक्स्ट एंड रिप्लेस बाय स्पेसिफाइड टेक्स्ट, यानी किसी भी स्पेसिफिक टेक्स्ट को जब हमको या वर्ड को जब हमको सर्च करना होता है किसी डॉक्यूमेंट में, और उसको किसी स्पेसिफाइड टेक्स्ट से जब रिप्लेस करना होता है, तो हम फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करते हैं। जैसे फाइंड का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल F। देखिए कंट्रोल F से ये विंडो जो आएगी आपको एक साथ में यहाँ पे आएगी, और इसमें एक साथ में आप देखेंगे फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू, तीनों ऑप्शन आ रहे हैं। हम अभी इसमें सिर्फ फाइंड एंड रिप्लेस पढ़ाएंगे आपको, गो टू में अभी जब बुकमार्क पढ़ाऊंगा तो वहां पे क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। बाकी एक साथ में आप देख सकते हो, एक साथ में बता सकते हैं। तो फाइंड में जैसे हमने कहा कि इसको हम लोग यूज करते हैं, फाइंड ऑप्शन का यूज करते हैं। फाइंड ऑप्शन का यूज करते हैं किस लिए यूज करते हैं कि फाइंड स्पेसिफिक वर्ड या स्पेसिफिक टेक्स्ट एंड रिप्लेस, यानी इस रिप्लेस का ऑप्शन रिप्लेस बाय स्पेसिफाइड टेक्स्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूं कि मान लीजिए आपने ये कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट किए हैं, और वो डॉक्यूमेंट आपका 20 पेज का, 10 पेज का, 15 पेज का, यानी कई पेजेस का हमारा डॉक्यूमेंट है, लेंथी डॉक्यूमेंट है, और उसमें कोई एक वर्ड ऐसा आया हुआ है जो कि बार बार उसमें रिपीट किया गया है। मान लीजिए कि बार बार रिपीट किया गया है, और हो सकता है मे भी उसकी स्पेलिंग गलत हो। तो अगर वो स्पेलिंग गलत हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूं यहाँ गैलरीज या इंसर्ट है, इंसर्ट के लिए इंसर्ट वर्ड है, इंसर्ट वर्ड मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, तो कॉपी पेस्ट में ये मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं ताकि रिपीट हो जाए वर्ड, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं। अब देखिए ये 2 पेज का हमारा डॉक्यूमेंट हो गया। मैंने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए इंसर्ट ऑप्शन जो है, इंसर्ट वर्ड जो है ये कई बार आया होगा। देखिए हर पैराग्राफ में यहाँ भी इंसर्ट आया है, यहाँ भी इंसर्ट आया है, मैंने कॉपी पेस्ट किया होगा और भी इंसर्ट आया होगा, इस तरीके यहाँ इंसर्ट है। मैं ये कहता हूं कि जो इसमें इंसर्ट आया हुआ है, उस इंसर्ट की जगह पे हमको सर्च लिखना चाहिए था। आपने डॉक्यूमेंट दिखाया, मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट में ये इंसर्ट वर्ड नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पे आप सर्च लिखिए। ऐसी कंडीशन में हम, अगर मेरे पास में 50 पेज का की डॉक्यूमेंट है, तो मैं उसको एक एक को सर्च करूं कि पहले इंसर्ट लिखा कहां है, और उसको डिलीट करके फिर मैं उसमें सर्च लिखूं इंसर्ट को हटा करके, ये बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन बन जाएगी और हमारे लिए एक टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इस कंडीशन में मैं एक क्लिक में आपको मैं दिखाऊंगा कि इस फाइंड एंड रिप्लेस से के यूज से मैं जितने भी प्लेसेस पे इंसर्ट वर्ड आया होगा उसको मैं चेंज कर देता हूं, किससे? बाय द सर्च ऑप्शन से। जैसे अब देखिए एक तो ऑप्शन होता है, जैसे हमने कहा कि इसमें फाइंड में दे रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा कि फाइंड व्हाट, क्या आपको फाइंड करना है, वही स्पेलिंग आप जो लिखेंगे जो इसमें लिखी गई है। इंसर्ट में स्पेलिंग वही होनी चाहिए जैसे हमने लिखा इंसर्ट, ठीक है। अब इंसर्ट ये हमने लिखा। अब यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन है, यहाँ पे है फाइंड नेक्स्ट और फाइंड है, और उसके बाद में आप देखेंगे कि जब रिप्लेस करूंगा तो दूसरे ऑप्शन में आएगा। अगर आपको ओनली सर्च करके देखना है कहां कहां आया है, तब तो आप यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करेंगे। देखिए द फर्स्ट सर्चिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी, डू यू वांट टू स्पेलिंग में फिर से देख लेता हूं कि इंसर्ट, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, देखिए ए टाइप हो गया है, यहाँ पे मैं इंसर्ट की स्पेलिंग ये मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे अब जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट, देखिए इंसर्ट वर्ड यहाँ दिखा रहा है, फिर मैं कहूँगा नेक्स्ट, कहेगा यहाँ है। इस तरीके से ओनली मैं सर्च कर सकता हूँ।
लेकिन अगर मैं कहूं कि एक साथ में हमको इसको रिप्लेस भी करना है तो आप एक साथ में कंट्रोल F मैंने प्रेस किया। अब देखिए वही विंडो आ रही है, यहां पे मैंने लिखा फाइंड व्हाट में मैंने कहा क्या सर्च करना है, हमें सर्च करना है इंसर्ट वर्ड सर्च करना है। किससे रिप्लेस करना है? बाय स्पेसिफाइड टेक्स्ट या वर्ड। हमने यहां पे रिप्लेस में किया, स्पेसिफाइड वर्ड कौन सा होगा जो कि स्पेलिंग या जो वर्ड हम वहां पे सुटेबल मान रहे हैं कि ये वर्ड वहां पे होना चाहिए। जैसे हमने कहा सर्च वर्ड होना चाहिए, तो ये मिस्टेक्स नहीं है, मैं एग्जांपल के तौर पे इसको बता रहा हूं। तो यहाँ पे हमने लिखा कि सर्च, देखिए ये हमने स्पेलिंग लिख दिया, ये सर्च हमने कहा इस पे होना चाहिए। अब देखिए एक एक करके आप इसको कर सकते हो। जैसे हमने कहा कि फाइंड नेक्स्ट, यहाँ पे आया और इसको हम कहते हैं कि रिप्लेस कर दे, ये रिप्लेस कर दिया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक क्लिक में जितने भी हमारा डॉक्यूमेंट 50 पेज का होगा, जितने टाइम या 100 टाइम अगर आया होगा तो 100 टाइम वो चेंज कर दे, तो यहाँ पे इसको बस तुरंत आप एक क्लिक में यहाँ पे क्लिक करिए कि रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है, आप देख सकते हैं कि वर्ड हैज कंप्लीट दिस सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज मेड 7 रिप्लेसमेंट्स, यानी एक बार में 1 क्लिक में 7 रिप्लेसमेंट हो चुके हैं। अब आप इसको ओके करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। अब आप देखेंगे कि जहां पे भी इंसर्ट था, देखिए यहां पे इंसर्ट था, सर्च आ गया है, और यहां पे भी आप इंसर्ट था, यहां पे इसमें इस पैराग्राफ में यहां पे सर्च आ चुका है और यहां पे सर्च आ चुका है। देखिए सारे जगहों पे, सारे प्लेसेस पे, ये देखिए यहां पे भी सर्च आ चुका है। वो सारे रिप्लेसमेंट हो चुके हैं बाय द सर्च वर्ड, यानी स्पेसिफाइड वर्ड से वो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को बाय स्पेसिफिक यानी सही वर्ड से हमें उसको चेंज करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए हम फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड फीचर होता है इस वर्ड का। और इस तरीके से मैं ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा यहाँ पे ये टैब कंप्लीट होता है। अब मैं यहीं पे इस इस वीडियो को एंड कर रहा हूं, और बाकी मैं यहाँ पे बच रहा है कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेता हूं, क्योंकि ये वीडियो भी लेंथी हो रहा है। वीडियो लेंथी होने की वजह से मुझे ब्रेक करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं एक बार में इसको सब कंप्लीट कर देता। लेकिन कोई बात नहीं, दिक्कत की प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर किसी उसमें आपको प्रॉब्लम समझ में आती है, प्रॉब्लम दिखती है, तो आप उसको नोटिफिकेशन में दीजिएगा, कमेंट में दीजिएगा। मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को मैं दूर करूंगा, या उसी पर्टिकुलर वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम दिखती है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस चीज को आप दीजिएगा, तो मैं उसका सॉल्यूशन वहीं पे कमेंट बॉक्स में भी आपको दे सकता हूं, दे दूंगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, मैं भी समझ में आ गया होगा। मैं इस वीडियो को एंड करता हूं यहीं पे।